पाकिस्तान में मुल्तान का नाम तो सुना होगा, तो पूरा नाम क्या बनने का बताओ? आइनुल मुल्क मुल्तान। इसको आक्रमण करने के लिए भेजा। ये जालोर आया, इसने कानड़ देव को समझाया क्यों पंगे लेते हो रे? और वो अलाउद्दीन युद्ध करने के लिए तैयार बैठा है, क्या मिलेगा? हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे फालतू में, इससे अच्छा संधि कर लो। तो कहते हैं आइनुल मुल्क मुल्तानी समझा बुझा के कानड़ देव को लेके चला गया दिल्ली। कहाँ लेके चला गया? कहते कानड़ देव जब गया तो कानड़ देव अकेला नहीं गया, साथ में उसका बेटा गया, और उसके बेटे का नाम था वीरम देव। क्या नाम था? वीरम देव। वहां जाके भाई कानड़ देव वीरम देव ने अलाउद्दीन से संधि कर ली। संधि कर ली मतलब आप दोस्त बन गए। अब वहीं दरबार के अंदर रहा करते। कहते हैं कि एक दिन कोई दो बातें की जाती है। एक तो ये की जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक दिन दरबार के अंदर कहा कि हिंदुओं में कोई ऐसा राजा नहीं बचा जो मेरे को हरा सके। तो कानड़ देव को ये बड़ा बुरा लगा। कानड़ देव खड़ा हुआ और उसने कहा साहब ऐसी बात है तो मैं जालोर जा रहा हूँ, भेज देना सेना और हम लड़ाई कर लेंगे। तो क्या अलाउद्दीन ने लड़ने का चैलेंज किया था और उस चैलेंज को एक्सेप्ट कौन कर लेता है? एक कारण तो ये दिया जाता है। एक कारण ये दिया जाता है कि नहीं, अलाउद्दीन की एक बेटी थी, उसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। और फिरोजा वीरमदेव के बारे में कहते हैं कि वीरमदेव बड़ा सुंदर था। और वहाँ अलाउद्दीन के दरबार में जब रहते थे तो एक दो बार को ऐसी घटनाएं हुई कि वीरमदेव बड़ा दिल्ली में फेमस हुआ। एक तो कहते हैं कि वीरमदेव के बाल नहीं थे, जो बाल होते हैं ये, वीरमदेव के बाल नहीं थे। तो एक दिन अलाउद्दीन ने यूं मजाक में कह दिया। और पहले ये बाल नहीं होना अच्छा नहीं मानते थे, है ना। ये अब वाली पीढ़ी में जाके आया कि सलमान खान यूं दिखाता है कि चेस्ट पे बाल नहीं है। पहले अनिल कपूर सनी देओल टाइप के देखो देखे सारे बालू है, बालू हुआ करते सारे के सारे एकदम। तो अलग अलग पीढ़ियों की अलग अलग चीजें हैं जी। तो वीरमदेव के बाल नहीं थे, तब सबके हुआ करते थे। तो अलाउद्दीन ने दिन मजाक मजाक में वीरमदेव कहा कि वीरमदेव जब बाल बंट रहे थे तो तू कहाँ रह गया था रे, तो तेरे को बाल नहीं मिले। तो लोग सब हंसे कि भाई वीरमदेव की बेइज्जती सी होगी एक बार से। तो वीरमदेव ने वापस जवाब दिया कि सुल्तान वास्तव में तुम्हारी बात सही है कि भगवान जब बाल बांट रहा था तो मैं बाल वाली स्टॉल पे थोड़ा लेट पहुंचा, तो तब तक वहां बाल बंट चुके थे, क्योंकि मैं बुद्धि वाली स्टॉल पे दो बार चला गया था। जब बुद्धि बन रही थी वहां पे दो बार चला, इसलिए मेरे को टाइम लग गया। और जब मैं बाल वाली स्टॉल पे पहुंचा तब तक मुझे पता चला कि तुम बाल वाली स्टॉल पे दो बार चले गए। तो इसका मतलब था भाई बाल तेरे डबल है पर बुद्धि नहीं, मेरे बुद्धि डबल है पर बाल नहीं। तो ये सीधा सीधा ये हुआ ना अलाउद्दीन को ये कहना कि तू भूंगड़ है, भाई तेरे बुद्धि नहीं है दिमाग के अंदर। तो अब एक प्रकार से सुल्तान को मूर्ख भी कह दिया। सुल्तान ने कहा अरे यार क्या रिप्लाई दिया है। तो बड़ी जो चर्चाएं हुई दिल्ली में कि वीरमदेव एक जालोर का राजकुमार आया हुआ, इतना सुंदर राजकुमार है, बहुत अच्छा शिकारी था, तो दिल्ली शिकार वगैरह करने के लिए जाते, वहां भी लोग ये बात सुनते कि आज साहब ये शिकार कर लिया, आज वो शिकार कर लिया। और आज तो अलाउद्दीन को ऐसा रिप्लाई दिया कि अलाउद्दीन वापस कोई जवाब ही नहीं दे पाया। ये सब बातें दिल्ली में फैली। तो फिरोजा की सहेलियां यहाँ पर फिरोजा से पूछ लेती है कि भाई तुम वीरमदेव के बारे में जानती हो कि नहीं जानते? उसने कहा नहीं, तो कौन वीरमदेव? अरे क्या बात करते हैं, इंस्टा भी नहीं चलाती होगी तुम? फिरोजा ने इंस्टा आईडी बनाई, वीरमदेव को देखा, है ना। फिर एक दिन कोई वीरमदेव को सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था, फिरोजा अपने महल के ऊपर खड़ी थी, वो देख लेती है उसको। और वो उसको देख लेती है तो लव एट फर्स्ट साइड था उसका। उसने अलाउद्दीन को जाके कहा कि मुझे यदि शादी करनी है तो किससे करनी है? अलाउद्दीन ने कहा लाहौल बिल्ला कुवत, गुस्ताख लड़की। उसका उसका मजहब अलग, अपना मजहब अलग, वो काफिर आदमी, उससे कहाँ तेरी शादी की जाए। फिरोजा ने वापस कहा कि मोहब्बत ये सब चीजें कहाँ देख पाती है। अब अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं, उससे शादी नहीं करेंगे और किसी से भी कर देंगे। तो फिरोजा क्या माँ नहीं थी, तो फिरोजा रोई कि देखो आज मेरी माँ होती ना तो मेरी बात मान लेती, आप मेरी बात नहीं मान रहे। अलाउद्दीन को लगा बिना माँ की बेटी है, दुख होगा कि पिताजी मेरी शादी नहीं कर रहे। उसने कहा ठीक है कर देंगे। वो कानड़ देव के पास गया, उसने कानड़ देव को जाग कहा कि क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। कानड़ देव वीरमदेव दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अब वहां दिल्ली में कैसे मना करते। तो उन्होंने कहा यार बात तो ठीक है तेरी, तू शादी तो करना चाहता है, पर तू यार इतना बड़ा सुल्तान, हमारे पास तो इतने रुपए ही नहीं है, हमारे तो घर भी डंका नहीं है, तो राजकुमारी जाके रहेगी कहाँ पे। तो अलाउद्दीन ने कहा रुपए जितने चाहिए वो ले लो तुम। तो दोनों बाप बेटे रुपए लेके जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। और बाद में अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो तेरी बेटी से आज ब्याह करें कल ब्याह। तो अलाउद्दीन ने कहा कि आक्रमण करेंगे। फिरोजा ने कहा कि नहीं पिताजी आक्रमण मत करो, मैं एक बार जाके समझाती हूँ उसको। तो अलाउद्दीन ने कहा भी बात कर ले भाई। तो उसने कहा नहीं, उसने फेसबुक व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा है। जियो की नई सिम ले ली उसने, जाके बात करनी पड़ेगी। तो फिरोजा बेचारी यहाँ जालोर आई थी बातचीत करने के लिए, पर वीरमदेव मिलता ही नहीं है। तो अपने यहाँ आज भी वो जगह बनी हुई है जिसके लिए कहा जाता है कि वहां पे शहजादी आकर गई थी। कौन आके गई? अलाउद्दीन की बेटी थी, क्या थी? शहजादी, प्रिंसेस शहजादी, राजकुमारी आगे गई थी। फिर लोकल भाषा में लोगों को फिरोजा नाम आया नहीं तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया फोफड़ी आई थी।
फोफड़ी आके गई, फोफड़ी, बाकी वो फोफड़ी यही है, फिरोजा ही थी। और आपने आज दिन तक राजस्थान में याद किया जाता है फिरोजा को। तो बाद बाद में कहते हैं कि वो फिरोजा के एक दाहेमा समझते हो, जैसे गोरा थे, जैसे नोजूबाई थे, जैसे पन्ना थे, वैसे जो फिरोजा की दाहेमा थे उनका नाम था गुलविहिस्त। क्या नाम था? गुलविहिस्त भी आते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, पर भाई नहीं मानी फिरोजा, ओ सॉरी वीरमदेव नहीं माना तो नहीं माना। फाइनली फिर अलाउद्दीन ने हमला किया तो उसके अंदर ये लोग लड़ते हुए मारे गए। तो कहते हैं भाई फिरोजा ने ये कहा था अपने सैनिकों को भाई वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लेके आना, पर वो जिंदा मिला ही नहीं। साके में कानड़देव लड़ता है, कानड़देव लड़ता हुआ मारा जाता है, तो फिर वीरमदेव को युद्ध भूमि में राजा बनाया जाता है। वीरमदेव लड़ता हुआ मारा जाता है, उसकी गर्दन कट के साइड में गिर गई थी, तो उसका बाकी धड़ तो मिला नहीं था। फिर उन सैनिकों केवल तुर्क सैनिकों को गर्दन मिली थी, तो तुर्क सैनिक गर्दन लेकर फिरोजा के पास जाते हैं, भाई पूरा तो मिला नहीं, हमें तो गर्दन मिली थी, ये है। फिरोजा इतना प्यार किया करती थी, गर्दन को लेके यमुना में कूद गई थी। फिरोजा सुसाइड कर लेती है। मुझे लगता है जलजो और फिरोजा ने किया। तो अफीम अफीम होती है, अफीम पश्चिमी राजस्थान में अफीम खूब खाते हैं लोग, है ना। तो अफीम जब खाते हैं, अब तो चीजें भी समाप्त हो गई। पहले जब अफीम बनाया करते थे, अफीम किसी को दिया करते थे, तो दोहो ही बोला करते थे। तो वो यूं कहा करते थे कि भाई कोई दान दे तो जगदेव परमार जैसा दे, है ना। मालवा का कोई जगदेव परमार हुआ था, बहुत बड़ा दानवीर आदमी हो, तो दान दे तो किसका जैसा दे, कोई सच बोले तो वैसा बोले जैसा हरिश्चंद्र ने बोला था। सब यूं तुलनाएं करते बड़े, तो उसके अंदर है कोई प्यार करे तो वैसा करे जैसे शहजादी ने किया था। तो मतलब अपने राजस्थान में भी याद किया करते थे तो जो शहजादी कौन है, फिरोजा। तो एक कारण ये भी माना जाता है कि इनके बीच में लड़ाई का कारण वीरमदेव फिरोजा के बीच का आकर्षण था, ऐसा अपना नैन्सी कहता है। कौन कहता है? लिखो दोनों बातें। से विश्वासघात किया, कहते हैं कि भाई अलाउद्दीन किले के बाहर बैठा हुआ, किले के अंदर जाने को रास्ता नहीं, तो बिका दैया को वो कहता है भाई तू यदि रास्ता बता देगा तो मैं तेरे को जालोर का राजा बना दूंगा। हालांकि उसने बनाया किसी को नहीं था। रणथंभ बोर वाले रथीपाल और रणमल दोनों को उसने फांसी लगा दी थी कि जो अपने राजा के नहीं वे मेरे क्या होंगे, विश्वासघाती रहते हैं। पर लालच में हर आदमी आ ही जाता है जी। तो बिका दैया ने उसको कहा कि इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है। उसने कहा मुझे कैसे पता चले इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है? तो उसने कहा राई होती है, राई, राई का बीज ऐसा होता है कि यदि आप रात को डाल दो जमीन में, सुबह तक जमीन फटने लग जाएगी, पता चल जाएगा यहाँ से जमीन कच्ची है कि नहीं है। तो कहते हैं अलाउद्दीन को कहा कि तू राई डाल दे, जहां से राई फूटने लग जाएगी इसका मतलब वहां से जमीन क्या है, कच्ची। अलाउद्दीन ने घोषणा करवाई कि आसपास जिसके पास में जितनी राई पड़ी वो ला के दो। आपके जैसे खूब सारे लोग थे जो राई भर भर के लेके गए। अलाउद्दीन ने मुंह मांगे दामों में राई खरीदी। हाँ ले लो भाई, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, चारों तरफ राई डलवा दी। एक साइड से जहां से वो कच्ची दीवार थी वहां से राई फूटने लग गई, तो अलाउद्दीन को पता चल गया यहाँ से दीवार कच्ची है। एक मेरे जैसा कोई महाल सी था, वो दूसरे दिन सुबह गया राई लेके, उसने अलाउद्दीन राई खरीद लिया। अलाउद्दीन का ले लो भाई 1 रुपए किलो। उसने कहा रात तो 100 रुपए किलो, अब 1 रुपए किलो। अलाउद्दीन ने कहा राई के भाव रात को ही चले गए, राई के भाव तो कोई पूछेगा जालोर का किला किसके भाव बिक गया था, किसके भाव बिक गया था? रायरा भाव रात ही गया, रायरा भाव, राई के भाव तो कब चले गए? रात को जरूरत थी। तो कोई भी चीज जब हो जाए उसके बाद जब वो काम किया जाए, जैसे हिंदी में कहावत होती है अब पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई, उसको अपने राजस्थानी में बोलते थे रायरा भाव रात ही गया, रायरा भाव। भाई वही तो यही है, अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया आपका खेत, सेम बात, अब आने से क्या मतलब है, राई के भाव तो रात को ही निकल गए। बिका दैया को कहते हैं अलाउद्दीन ने खूब सारे रुपए दिए थे, ये रुपए लेके अपने घर पे आया। इसकी वाइफ थी हीरा दे, क्या नाम था? उसने पूछा कि भाई तू एक सैनिक है, तेरे पास इतने रुपए कहाँ से आए? उसने कहा चुप रहे, किसी को बताना मत तू, मैंने अलाउद्दीन को अंदर आने का रास्ता बता दिया है। अब अलाउद्दीन अंदर घुस के कानड़देव वीरमदेव को मार देगा, फिर मेरे को राजा बनाएगा, मैं राजा बनूंगा, तू बनेगी रानी, इतने रुपए क्या पूरा जालोर अपना है। और हीरादे सोचती है कि लीचड़ विश्वासघाती, ये मंगता मेरा पति है, और उसे लगता है ऐसे देशद्रोही से तो अच्छा है पति हो ही ना, वो मार देती है। तो बिका दैया को किसने मार दिया था? उसकी पत्नी। ऐसी वीरांगनाओं के कारण राजस्थान की धरती वीर भूमि कहलाती है। आदमियों में तो पता नहीं कितने लक्षण थे कि नहीं थे, महिलाओं में पक्के लक्षण थे, और ऐसी माएं बहनें पत्नियां थी, इसलिए पुरुष लड़ता ही था बाद में। इस प्रकार के माहौल में रहे, बचपन से बच्चा अपनी माँ की इस प्रकार की बातें सुने, बहन का, पत्नी का इस प्रकार का स्वभाव देखे, ऑटोमेटिकली उस माहौल का फर्क पड़ता है आप पर। लिखो अगला राजा कौन है? सुरत। आपको याद हो, देखो मैंने 2 बातें बता रखी है। मैंने एक तो ये बताया था बीकानेर में एक राजा था राय सिंह, और मैंने बताया था कि बीकानेर के राजा राय सिंह को सुल्तान और जालोर वाले ताज खान को समझाने के लिए भेजा था, और इसने दोनों को समझाया था, बताया था मैंने। एक शायद ये भी कहीं ना कहीं लिखवा रखा होगा कि प्रताप का छोटा भाई था जगमाल,
और जगमाल को पहले जहाजपुर का परगना दिया था और बाद में उसे सिरोही का आधा भाग दे दिया था, बताया था। तो सिरोही का आधा भाग इस सुल्तान से लेके दिया था। किसे लेके दिया? कि बीकानेर वाला रायसिंह आया, उस समय क्या है, यहाँ पे एक बंदा और राजा बनना चाहता था, बीजा देवड़ा। कौन राजा बनना चाहता है? बीजा देवड़ा। तो इन भाइयों भाइयों में भी आपस में लड़ाई चल रही है। इधर बीकानेर वाला रायसिंह आया, रायसिंह ने आका गया, यार तेरे तो खुद बीजा देवड़ा से नहीं संभल रही है, उधर तू अकबर से पंगे ले रहा है, तू महाराणा प्रताप की सहायता करता है, तो एक काम कर, तू अकबर से संधि कर ले, तो बीजा देवड़ा वाली प्रॉब्लम तेरे सॉल्व कर देंगे। तो उसने क्या करना पड़ेगा कि आधी सिरोही अकबर को देनी पड़ेगी। आधी सिरोही किसको देनी पड़ेगी? तो उसको लगा एक बार बीजा देवड़ा वाला मामला संभालते हैं। उसने आधी सिरोही किसको दे दी? अकबर। और अकबर ने आधी सिरोही लेके किसको दे दी? जगमाल। तो बीजा देवड़ा वाला पंगा तो सुलझ गया एकदम। देखो हुआ क्या था, चंद्रसेन अपने आजीवन अकबर से संघर्ष करता रहा, उसने अकबर से संधि नहीं की। चंद्रसेन के मरने के बाद हिसाब से जोधपुर का अगला राजा बनना चाहिए था रायसिंह। कौन बनना चाहिए? पर अकबर ने राजा बना दिया था मोटा राजा उदय सिंह को। किसको बना दिया? तो रायसिंह के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, रायसिंह अकबर की सेना में चला गया। तो इस युद्ध में दो सेनापति हैं, एक तो जगमाल और एक रायसिंह। जगमाल किसका भाई है? रायसिंह किसका बेटा है? वे दो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी अकबर से लड़ाई लड़ी थी, उनका एक का भाई एक का बेटा अकबर की तरफ है। भाई बात समझ। और सुल्तान किसकी तरफ है? महाराणा प्रताप। सुल्तान किसकी तरफ है? तो इतिहास कई जगह विडंबनाओं से भरा पड़ा है एकदम। सुल्तान तो है महाराणा प्रताप की तरफ, और महाराणा प्रताप का खुद का भाई किसकी तरफ है? अकबर की तरफ। और चंद्रसेन जो पूरी जिंदगी अकबर से लड़ता रहा, उसका बेटा किसकी तरफ है? किसकी तरफ है? अकबर। सुल्तान इस युद्ध में इन दोनों को मार देता है, इस युद्ध को जीतता है। दत्तानी का युद्ध सिरोही के इतिहास में उसी प्रकार है जैसे मेवाड़ के इतिहास में हल्दी घाटी। मेवाड़ के इतिहास में लिख लो। कहते हैं दुर्सा आढ़ा एक अच्छे कवि थे अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? दत्तानी युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, पर दत्तानी युद्ध में अकबर तो हार गया। अकबर हार गया तो अकबर की सेना या तो मर गई या अकबर की सेना भाग गई। तो जीता कौन युद्ध को? सुल्तान। तो अपने यहाँ राजस्थान की परंपरा थी कि जो जीतता था या हारता था, कुछ भी हो, घायलों को हमेशा बचाते थे, कि घायल जो भी बच गए, भले वो अपने भले वो दुश्मन के, उनको बचाया जाए। तो सुल्तान जीत गया, सुल्तान के सैनिक थे, वो युद्ध समाप्त होने के बाद घायलों को ढूंढ रहे थे। तो अपने घायलों को, मुगलों के घायलों को भी उठा उठा के लेके जा रहे थे, भाई घायलों का इलाज किया जाए, घायल मरना नहीं चाहिए। तो सिरोही वाले सैनिकों में एक कोई सैनिक था, वो बड़ा बदमाश था। उसको लगा यार मुगलों वाले घायलों को क्यों उठा के लेके जा रहे हैं, हम मुगलों वाले घायलों को उठा के लेके जाएंगे, इलाज करेंगे, ये ठीक होगा, वापस अपने से लड़ने आएगा, सल्टा उन्हें। तो उसके हाथ में बाला था, वो यूं देख रहा था किसी में थोड़ी बहुत सांस चल रही है, किसी में चल रही है, मर रहा था। दुर्सा आडा मुगलों वाले घायलों में पड़े थे और चिल्ला रहे थे पानी पिला दो, पानी पिला दो। भाई घायल आदमी को प्यास ज्यादा लगती है। उसने देखा कि यार दो तीसरा आदमी मुगल एक पड़ा है और पानी पानी चिल्ला रहा है। तो उसने कहा ये दो बीच में इनको पानी पिला दूं एक बार, फिर तीसरा तेरा ही नंबर है, तेरे को ही पिलाऊंगा। तो वो दो को सल्टा के गया, दुर्साडा को जाके भाला मार लगा। दुर्साडा ने हाथ क्या करे, रुक, मैं चारण कवि हूं। और अपने चारण कवियों पे इस प्रकार से आक्रमण नहीं किया जाता था। तो वो सैनिक बड़ा बदमाश, उसने कहा आधार कार्ड, मेरे क्या पता तुम चारण कवि हो कि नहीं हो। तो उसने कहा दुर्सा नाम है, आढ़ा गोत्र का चारण हूं, फलाना गांव है, सब कुछ बताया। पर उसने कहा नहीं, मैं ऐसे विश्वास नहीं करता, यदि चारण कवि हो तुम्हें दोहे आते होंगे। अरे सब आते हैं, पानी पिला दे, सुना दूंगा तेरे को मैं। उसने कहा नहीं, हमारा ये सेनापति शुद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, ये तेरे पास ही पड़ा है। इसमें जो सिरोही का सेनापति था उसका नाम था समर सिंह। क्या नाम था? तो हमारा समर सिंह लड़ता हुआ मारा गया था, ये तेरे पास में डेड बॉडी पड़ी है, इस पे दोहा सुना दे। तूने देखा होगा कैसे लड़ा होगा, यदि इस पे दोहा सुना देगा तो बच जाएगा, वरना पानी तो पिलाना आता ही है मेरे को। तो दुर्साडा वहां युद्ध भूमि में पड़े पड़े उस समर सिंह पे दोहा सुनाते हैं कि धर रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता सत्रहान समर मरण सुधारी चौथों का चौहान। उस समर सिंह चौहान ने मरने से पहले इतना गजब का युद्ध किया कि आने वाले समय में ये धोरे, ये घाटियां, ये पहाड़ इस बात का सबूत देंगे कि इस युद्ध में लड़ता हुआ कौन मारा गया था? समर सिंह। वो इतना वीरता से लड़ा था कि उससे आने वाली पीढ़ियां बड़े गौरव से सिर ऊंचा कहेगी, हम उस समर सिंह के वंश है जो दत्तानी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। और उस सैनिक ने कहा शाबाश, खड़े हो जाओ, वेरी गुड, दो आते हैं। फिर वो उठा के लेके गया सुल्तान के पास। सुल्तान को जाकर घायलों में दुर्साडा पड़े थे, दुर्साडा का बड़ा नाम था। सुल्तान उनको अपने पास रखता है, इलाज करवाता है, फिर वो सुल्तान के दरबार में रह जाते हैं। सुल्तान के दरबार में कौन सी बुक लिखते हैं, याद रहेगी बात? दुर्साडा की बुक का नाम क्या है? हमने पढ़ा था कि 1568 में अकबर चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है, पढ़ा था हमने। 1568 में अकबर चित्तौड़ पे कब्जा करता है, यहाँ पे 30,000 लोग मरवा देता है, एलची नाम का सिक्का चलाता है, बताया था। पर क्या 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़ पे कब्जा किया तो चित्तौड़ का राजा उदय सिंह अकबर का अधीनता स्वीकार कर लेता है? नहीं, वो गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। तो अकबर को लगा यार ऐसे कैसे, एक राजा की राजधानी छीन ली गई, राजा जंगल में बैठा है लेकिन फिर भी संधि करने के लिए तैयार है नहीं। तो अकबर को किसी ने कहा कि यार
मेवाड़ अकेला नहीं है, ये आसपास के राजा मेवाड़ के साथ मिलकर लड़ते हैं, इसलिए मेवाड़ वालों के पास ताकत हमेशा बनी रहती है। उसने कौन भाई मेवाड़ का सबसे अच्छा सहयोगी कौन है, तो ये मेवाड़ का सबसे अच्छा सहयोगी है बूंदी। कौन है? तो उसने कहा ठीक है, तो पहले सहयोगियों को तोड़ा जाए, मेवाड़ का जो जो सहायता करते हैं उनको तोड़ दिया जाए, फिर मेवाड़ अकेला बचेगा। अकेला बचेगा तो उसको अपने से क्या करनी पड़ेगी, संधि। तो सबसे ज्यादा सहयोगी कौन? बूंदी। बूंदी का राजा कौन? सुरजन। तो उसने कहा अपना अटैक कहां पर किया जाए? सुरजन। सुरजन उस समय रणथंभौर के किले में था। कहां पे था? अच्छा, रणथंभौर का किला चौहानों के पास था, लेकिन चौहानों का राज तो खत्म हो गया, हमीर के साथ ही चौहान समाप्त हो गए, और रणथंभौर पे कब्जा कर गया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन कर गया? पर बाद में खिलजियों का टाइम धीरे धीरे ढला, तो इस पे कब्जा कर गए थे मेवाड़ वाले। कौन कब्जा कर गए? देखो, इसलिए हमने पढ़ा था कि कर्मावती ने ये किला बहादुर शाह को संधि में दिया था, तो कर्मावती बहादुर शाह को दे रही है, इसका मतलब कर्मावती के पास है किला। बाद में मेवाड़ वालों ने, उदय सिंह ने ये किला दे दिया था बूंदी वालों को, पर रणथंभौर चौहानों का था, बूंदी वाले चौहान थे, तो उनका भाई तुम रख लो, एक बार तुम्हें एक किला दे रहे हैं। तो ये किला दिया हुआ है सुरजन को। किसको दिया हुआ है? कौन सा किला? रणथंभौर। कौन सा? तो अकबर को लगा एक तीर से दो शिकार। एक तो उस साइड में राजस्थान में दो अच्छे किले थे, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। अकबर चित्तौड़गढ़ पे कब्जा कर लेता, तब उसको कब्जा कहां पे करना है? रणथंभौर। रणथंभौर का किला किसके पास है? सुरजन। सुरजन कहां का राजा है? बूंदी। और बूंदी वाले राजा मेवाड़ की क्या करते हैं? सहायता। तो उसने रणथंभौर पर अटैक किया। कहां पर अटैक किया? 1569 में। कब किया? 68 में चित्तौड़, 69 में रणथंभौर। सुरजन किले के अंदर बैठा है। सुरजन ने कहा लड़ेंगे, कोई बात नहीं। सुरजन के पास बहुत थोड़ी बहुत 3-4 हजार फौजी लिए बेटा, पर सुरजन जानता था कि रणथंभौर के किले के अंदर घुसना संभव ही नहीं, नीचे वाला जोर लगा के मर जाए तो भी किले के अंदर घुसे। एरण दुर्ग है, एकदम पहाड़ के ऊपर पड़ा हुआ, जंगल के रास्ते से ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो अकबर को लगा ऐसे पार नहीं पड़ेगी, तो अकबर एक बंदे को समझाने के लिए भेजता है, भगवंत दास। किसको? आमिर का राजा था भगवंत दास। भगवंत दास गया, उसने जाके सुरजन को समझाया कि सुरजन, इसमें तेरा घाटा, उसका, तेरी सेना कम है, उसकी सेना ज्यादा, क्या करोगे लड़के? तो भगवंत दास के समझाने पे सुरजन समझ गया, उसने रणथंभौर का किला अकबर को दे दिया, और अकबर से क्या कर ली? संधि। तो अकबर को 1568 में मिला चित्तौड़गढ़, 69 में क्या मिल गया था? क्या मिल गया? रणथंभ। और 70 में नागौर दरबार में 3 राजा उसके अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए अकबर के लिए 3 साल बड़े महत्वपूर्ण है, 68, 69, 68 में चित्तौड़गढ़ मिल गया था, 69 में रणथंभौर मिल गया था, 70 में मोटा राजा उदय सिंह, जैसलमेर वाला हरराज और बीकानेर वाला कल्याण मल उसे क्या कर गए? संधि। तो कई सारे राजा उसके अंडर में आ गए। तो 3 साल उसके लिए अच्छे थे, उसके लिए 3 साल बहुत बुरे हुए। 1581, कौन सा साल? क्योंकि उस साल चंद्रसेन उसे अजमेर छीन लेता है, फिर चंद्रसेन जहर की वजह से मर गया था, बाकी वो अजमेर पे कब्जा कर लेता है। 1582 जब वो दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप से पूरी सेना मर जाती है। 1583 जब दत्तानी के युद्ध में पूरी सेना मर जाती है। तो 81, 82, 83 उसके लिए खराब है, 68, 69, 70 उसके लिए अपने राजस्थान में ठीक थे। दिमाग बुरे की बात है। देखो, हुआ क्या कि जहांगीर मुगल बादशाह, जहांगीर का बेटा, उसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। हमने पढ़ा था, देखो खुर्रम अपने विद्रोह के दौरान जग मंदिर में रुका था, बताया था। तो जब खुर्रम विद्रोह करता है तो यहाँ मेवाड़ रुका, मेवाड़ से फिर उसको निकलना पड़ा। तो खुर्रम को पकड़ने के लिए जहांगीर ने जिस राजा को भेजा था, वो राजा है बूंदी का रतन सिंह। कौन है? बूंदी का। और बूंदी का रतन सिंह खुर्रम को पकड़ लेता है। खुर्रम को पकड़ने के बाद उसने जहांगीर को मैसेज किया कि भाई तेरी बेलखनी औलाद पकड़ ली मैंने, अब क्या करना है? उसने कहा जेल में डाल दे, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो रतन सिंह ने खुर्रम को जेल में डाल दिया, और अपने एक बेटे की ड्यूटी लगा दी कि तू इसका ध्यान रखा कर। बेटे का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? वो बड़ा बदमाश आदमी था। शाम को 8 बजे हरि सिंह खुर्रम को बाहर निकालता, और बाहर निकाल के था पेक बना, और थोड़े पापड़ सेक के ला थोड़े। पूरी रात जब तक वो बैठा रहता, खाना नहीं खाता, खुर्रम बेचारा खड़ा ही रहता पास में। वो खुर्रम से काम करवाता, कभी कहता मालिश करें, कभी कहता चंपी कर दे थोड़ी बालों में। खुर्रम बड़ा परेशान हुआ। खुर्रम ने एक दिन कहा कि यार मैं मुगल बादशाह का बेटा हूं, मैं जहांगीर का बेटा हूं, शहजादा हूं, मैं अगला बादशाह बन सकता हूं, तू मेरे साथ ऐसे कैसे व्यवहार करता है? उसने कहा चुप, अभी तू कैदी है और मेरी कैद के अंदर है, और जो मैं काम कहूंगा वो करना पड़ेगा। तो खुर्रम ने मना किया, खुर्रम ने कहा मैं काम नहीं करूंगा। तो उसने कहा फिर देखते हैं। उसने अगले दिन खुर्रम को बाहर निकाला, रात को बाहर निकाल के घुंघरू बांधे के नाच पूरी रात, यदि एक बार भी डांस बंद हो गया ना मैं मार दूंगा तेरे को। उसने खुर्रम को इतना पीटा, डांस करवाया पूरी रात, पीटा, नाक तोड़ दिया। अगले दिन रतन सिंह जी मिलने के लिए आए तो खुर्रम बापड़ा जेल में पड़ा पड़ा रो रहा, और नाक से खून निकले हैं, नाक साइड में हो रखा ही हूं। उसने कहा हुआ क्या तेरे? तो उसने कहा ये आपका बेटा पीटता है मेरे को। क्यों? अरे क्यों, क्या है ये? पापड़ सिखवाता डेली मेरे से, और रात तो इसने नचवाया मेरे को पूरी रात, एडियां दुख गई मेरी। तो रतन सिंह को लगा कि यार अपनी खुर्रम से कोई व्यक्ति की दुश्मनी तो है नहीं, दुश्मनी बाप बेटे की, खुर्रम की और जहांगीर की, अपने क्यों पंगे ले? तो उसने हरि सिंह को तो वहां से हटा दिया और अपने दूसरे बेटे की पोस्टिंग कर दी। दूसरा बेटा था माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह खुर्रम का बड़ा ध्यान रखता। शाम को 8 बजे दोनों साथ में पैक लिया करते बाद में।
तो खुर्रम ने माधो सिंह को कहा कि माधो सिंह, नहीं पता मेरे आने वाले दिन क्या होंगे, हो सकता है मेरा बाप मेरे को जेल में मार दे, पर यदि मुझे ना मारा और मैं अगला बादशाह बना तो तेरे अच्छे दिन आएंगे। कालांतर में जहांगीर मरा तो खुर्रम क्या बनता है, बादशाह। बादशाह बनने के बाद उसने माधो सिंह को कहा कि अब मैं तेरे को अलग से राजा बनाऊंगा। पहले बूंदी स्टेट हुआ करता, फिर उसने बूंदी को तोड़ के एक नया स्टेट बनाया, कोटा। कौन सा बनाया? और कोटा का स्वतंत्र राजा किसको घोषित कर दिया? 1631 की बात है। कब की बात है? उसी साल जिस साल मेवाड़ से तोड़ के शाहपुरा बनाया गया। शाहजहां बना था, तो शाहजहां ने मेवाड़ से तोड़ के क्या बनाया था? शाहपुरा। बूंदी से तोड़ के क्या बनाया था? कोटा। शाहपुरा का राजा किसको बनाया था? सुजान सिंह। किसको बनाया? सुजान सिंह। कोटा का राजा? शाहपुरा कौन सी रियासत से तोड़ के बनाया गया? मेवाड़। कोटा कौन सी रियासत से? याद रहेगी बात है, देखो। फिर शाहजहां ने इसको भेजा था मध्य एशिया। कहां भेजता है? अफगानिस्तान से आगे वाला जो इलाका कहलाता है, क्या कहलाता है? मध्य एशिया। एक तो इसको भेजा, एक अपने बेटे को भेजा मुराद। किसको भेजा? दोनों को भेजा, उधर जाओ, ये वहां जीत लेते, मध्य एशिया जीत लेते माधो सिंह और मुराद। फिर मुराद को डर लगता है कि मध्य एशिया वाले दोबारा अटैक कर देंगे, तो मुराद तो भाग के आ गया और माधो सिंह वही मध्य एशिया पे बैठा रहा। अब थोड़े दिनों बाद मध्य इराक ईरान वाले वापस आए, वापस आके उन्होंने हमला किया। तो माधो सिंह इधर शाहजहां को मैसेज करता है कि तेरा बेटा मुराद तो नामुराद निकला और वो तो यहाँ से भाग गया, मैं इस मध्य एशिया को संभाले हुए बैठा हूँ, फिर मेरी सेना कम है। अब यदि तू कहे कि मध्य एशिया को संभालना है तो हम मर जाएंगे, लेकिन वापस छोड़ के इन किलों को आएंगे नहीं, और किले बचा लेंगे हम, भले हम मर जाएं। और यदि तू चाहता है कि नहीं हम वापस आ जाए, तू जैसा कहेगा वैसा कर लेंगे। शाहजहां को जब पता चलता है, शाहजहां बड़ा राजी होता है, पर अपने बेटे को भेजता है कि जाओ माधो सिंह को वापस निकाल के लाओ वहां से। औरंगजेब किसको भेजता है? साथ में जयपुर के राजा को भेजता है, मिर्जा राजा जय सिंह। किसको भेजता है? तो मिर्जा राजा जय सिंह, औरंगजेब, ये जाते हैं वहां। माधो सिंह और होता है, ये लड़ते हैं, मध्य एशिया वालों को भगाते हैं, माधो सिंह को वापस लेके आते हैं। तो शाहजहां माधो सिंह को एक घोड़ा गिफ्ट में देता है, बाद रफ्तार। कौन सा घोड़ा देता है? क्या जीतने के कारण? मध्य एशिया। क्या जीतने के कारण? कौन सा घोड़ा गिफ्ट में दिया था? लिख लो।